खबरों की करते हैं शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर है, जहां जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं भी सुनी। गोरखनाथ मंदिर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। तो गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और जनता दर्शन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम योगी जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ सुन रहे हैं और तुरंत ही निस्तारण के आदेश भी अधिकारियों को जारी करते हुए नजर आए। तो सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरा है उनका ये, और ऐसे में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौ सेवा भी करते हुए सीएम योगी नजर आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सभी के पास जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आते हैं। अधिकारियों को निर्देश दी जाते हैं। तो हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है, क्या कुछ खास रहा और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम? जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ महाराज का दूसरा दिन है। कल उन्होंने वनटांगियों के साथ त्योहार मनाया, उनको उपहार भी दिया। वहीं आज दूसरे दिन जो है उन्होंने गौ सेवा की, गौशाला का निरीक्षण किया। उसके बाद साथ ही जनता दर्शन लगाया, दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद को भी सुना। वहीं संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। सबसे अधिक जनता दर्शन में महिलाएं आई थी, लगभग 300 से ऊपर भीड़ उमड़ी हुई थी। वहीं हम आपको बता दें जो सबसे अधिक जो मामले थे वो राजस्व विभाग से संबंधित आ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस समय तमाम संक्रमित बीमारियां भी हो रही हैं, जिसके अभाव में वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उसको लेकर के भी आए। वहीं संबंधित अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के मुखिया ने दिशा निर्देश भी दिया और फटकार भी लगाई। आज एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम लगाया जाएगा, जो गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया जाएगा, जिसके बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुखिया रहेंगे। एक दिया जो है शहीदों के नाम आज अर्पित किया जाएगा। बिल्कुल, गोरखनाथ मंदिर में एक दिया शहीदों के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और साथ ही साथ इसका महत्व कितना खास है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को लगाया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज जितने शहीद स्मारक हैं, जेल हैं, अन्य पुलिस स्थल हैं, लगभग सब जगहों पे जो है एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा जाता है। इसी कड़ी में गोरखनाथ में भी यह कार्यक्रम रखा जाता है। इस कार्यक्रम में लगभग बीजेपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था गोरखपुर में 4 चौबस है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में त्योहार है और त्योहारों में जो है भीड़ भी लोगों की उमड़ी रहती है। दीपावली है, साथ ही बीते दिनों दशहरा बीत गया और आने वाला छठ का भी कार्यक्रम है। तो ऐसे में सबसे अधिक तो प्रशासन को धन्यवाद देने लायक है, क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो गोरखपुर में 4 चौबस है। लगातार एडीजी जोन गोरखपुर, डीएम गोरखपुर और एसएसपी गोरखपुर और ट्रैफिक संजय कुमार सिंह लगातार युद्ध स्तर पे लोग लगे हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को भी देख रहे हैं। रूट डाइवर्जन का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो गोरखपुर में लगभग हर जिले, हर थाने पे भी जो पुलिसकर्मी हैं लगातार युद्ध स्तर पे जो है सड़कों पे नजर आए और वहीं शांतिपूर्वक जो है त्योहार को सकुशल संपन्न भी कराएं। आने वाले समय में छठ का भी कार्यक्रम है। तो आप जान रहे हैं कि दोनों के बीच कार्यक्रम लगातार त्योहारों का कार्यक्रम जोरों पे है। तो प्रशासन भी लगातार जो है स्तर पे लगी हुई है और जो है सकुशल त्योहारों को संपन्न कराने का प्रयास भी कर रही है। बिल्कुल, प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किए हुए है। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर के नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा का फरीदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई हैं देवेंद्र सिंह राणा। विधायक के निधन पर बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने शोक जताया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया है। अमित शाह ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नगरोटा विधानसभा से विधायक देवेंद्र सिंह राणा के असामयिक निधन से दुखी हुए।
जम्मू कश्मीर की शांति, विकास और जनता के हितों के लिए सदैव समर्पित रहने वाले देवेंद्र ने क्षेत्र की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया है। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो जम्मू के नगरोटा विधायक अब नहीं रहे। फरीदाबाद के अस्पताल में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। वहीं अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया और ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो बीजेपी के विधायक, जम्मू के नगरोटा के विधायक देवेंद्र सिंह का निधन हो गया है, जिसके बाद से राजनीतिक जगत में शोक की लहर व्याप्त है। वहीं तमाम बीजेपी के नेता अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अमृतसर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 7 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि यह मॉड्यूल मध्य प्रदेश से हथियार खरीदकर विभिन्न गिरोहों को रसद सहायता प्रदान कर रहा था। पुलिस आगे की जांच कर रही है और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। बारह पिस्तल, 16 मैगजीन और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। 12 पिस्तौल भी बरामद किए गए। तो तस्करों के इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। हथियारों की तस्करी ये किया करते थे। तो हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। पुलिस ने आरोपियों से 12 पिस्तल बरामद किए हैं। वहीं नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रग्स की छापेमारी पर पुलिस का शिकंजा। ड्रग्स के तौर पर लिए जाने वाले इंजेक्शन किए गए हैं बरामद। तो नोएडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रग्स की छापेमारी पर शिकंजा कसा गया है। ड्रग्स के तौर पर लिए जाने वाले इंजेक्शन को बरामद किया गया है। मेफ्टरमाइन सल्फेट नाम के प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। ऑनलाइन नकली इंजेक्शन बेचा करता था आरोपी। 94 ड्रग्स के नकली इंजेक्शन पुलिस ने बरामद किए हैं। एक इंजेक्शन को 2000 रुपए में बेचता था आरोपी। गिरफ्तार आरोपी से काफी लोगों का डेटा भी मिला है। ग्रुप से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। थाना फेज 3 पुलिस ने ये अरेस्टिंग की, जिसके बाद से ड्रग्स बरामद किए गए हैं। तो मेफ्टर सल्फेट नाम के प्रतिबंधित इंजेक्शन को बरामद किया गया है। तो ड्रग्स के तौर पर लिए जाने वाले इंजेक्शन की बरामदगी की गई है। ड्रग्स की छापेमारी पर तो पुलिस का शिकंजा। तो ऑनलाइन नकली इंजेक्शन बेचा करता था। तो गिरफ्तार आरोपी से काफी लोगों का डेटा भी पुलिस प्रशासन को मिला है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटाखे की चिंगारी से आईटीसी के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आईटीसी कंपनी के कई उत्पाद भीषण आग में जलकर राख हो गए हैं। डिओट्रेट के डिब्बे आग की चपेट में आने से ये ब्लास्ट हुआ है। करोड़ों रुपए का सामान आग में जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के हालात देखकर आसपास मची भगदड़। दीपावली के पटाखों की चिंगारी ने ये बड़ा हादसा किया है। शहर के कोतवाली के खकरा मोहल्ले में ये घटना हुई है। आईटीसी गोदाम में आग लग गई। तो आतिशबाजी की वजह से ये आग लगी है आईटीसी के गोदाम में। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया।
तो पटाखे की चिंगारी से आईटीसी के गोदाम में आग लगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है, आखिर किस तरीके से आग लगी, क्या कुछ अभी हालात? जैसे कि श्रुति जी आपको बताते चले कि जहां शाम को दीपावली का त्योहार अच्छी तरह मनाया जा रहा था, वही खसरा मोहल्ले में आईटीसी कंपनी के द्वारा जो आग दहल उठा है, जैसे कि आग लग जाने से क्षेत्र पूरा दहल उठा है। जैसे कि हमको बताते भयंकर रूप से पटाखे की चिंगारी से जो आग पकड़ ली है और वहाँ पर आग इतनी जोर से हो गई कि क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पे कई घंटों के बाद में फायर ब्रिगेड के द्वारा है जो कि आग पर काबू पाया गया, लेकिन क्षेत्र में कई घंटे तक रेस्क्यू चलता रहा और जिसके बाद में जो फायर ब्रिगेड भी चलती रही, इसके बाद जो कि आग पे काबू पाया जा सका है। और बताते हैं करोड़ों रुपए भी नुकसान हो गया, काफी जल के डब्बे राख हो गए हैं। और जो कि आपको बताते हैं खसरे मोहल्ले आईटीसी कंपनी में जो आग लगी थी तो बहुत आग लगी थी, पटाखे की वजह से जो चिंगारी की वजह से आग लग गई। जी बिल्कुल अमित, आखिर किस तरीके से आग लगी, क्योंकि कहा जा रहा है पटाखे की वजह से आग लगी, किस तरीके से वो पटाखा की वजह से आग लगी है, कैसे डब्बे तक, क्योंकि डिओट्रेट के डब्बे में आग लगी है जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात ये कि क्या किसी के हताहत होने की भी कोई जानकारी है? फिलहाल की आपको देते हैं कोई भी जनानी की कोई खबर नहीं है। जैसे कि वहाँ वो गोदाम थी एक आईटीसी की कंपनी की, वहाँ पर अधिकतर जनानी नहीं होती है। और आपको बता दें जैसे कि चाइनीज पटाखे चलते हैं, चाइनीज पटाखे की आवाज भी दूर जाती है, चिंगारी भी काफी दूर तक जाती है, लेकिन चाइनीज पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। कई जो पीलीभीत में आग के जो मामले सामने देखने को मिले हैं, लेकिन अभी तक जैसे कि कोई जानकारी ये नहीं है कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पटाखों की वजह से आग बताई जा रही है, लगी चिंगारी पहुंच गई, जिसकी वजह से डब्बों तक जो है चपेट पहुंच गई और डब्बों में ब्लास्ट भी हो गया, करोड़ों रुपए का जो जलकर राख हो गए तब। जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कितनी गाड़ियां उस वक्त मौजूद थी, क्या कुछ उस वक्त के हालात थे? जैसे कि आपको बता दें जैसे आग तो भयंकर लगी हुई थी, क्योंकि आग में आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर से आग लगी है, जिससे कि चलते कई जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचे और कई घंटों तक मतलब रेस्क्यू चलता आग काबू पाया, बहुत आग पाया गया है। अमित, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया है, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अवनीश, अमित, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, और आग लगने के बारे में गोदाम के मालिक के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या उनकी कुछ प्रतिक्रिया? जैसे कि बयान आने के बाद में मालिक फिलहाल हमारा जानकारी दी। बिल्कुल, आपने अभी अमित बताया कि चाइनीज जो पटाखे थे उनकी वजह से आग लगी है, ऐसे में लगातार उन पर बैन लगाया गया, फिर भी किस तरीके से, आखिर किसकी लापरवाही, कौन से वो लूप होल्स है जिसकी वजह से अभी भी बैन होने के बावजूद चाइनीज पटाखे बिक रहे हैं दुकानों में? लेकिन आपको एक लाइसेंस है, दुकानें चलती रहती है, तो उस वजह से पटाखे चलते पटाखे की वजह जो क्षेत्र में अगर की बात करें तो अगर जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी वहाँ पे तो हमने देखा कि गाड़ी केवल आप देख सके कि भी काम था वहाँ पर नहीं आ रही थी, वगैरह जो है पटाखे के जो दबंग लोग वो अधिकतर जो है पटाखे की सैर करते रहते हैं। जो पटाखे किसी के पेट में आ जाते हैं, आग बिल्कुल, करोड़ रुपए का सामान आग में जलकर खाक हो गया है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, क्योंकि चाइनीज पटाखों पर बैन लगाने के बावजूद अमित इसकी बिक्री हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई और क्या कुछ एक्शन लिया गया प्रशासन के द्वारा? बात तो चाइनीज पटाखे बिकते हैं तो नजर ही नहीं आते हैं कि कहाँ बिकते हैं, कोई पता नहीं कर सकता है, क्योंकि दगड़ा चलने बड़ी पटाखा चाइनीज पटाखा दिखाएगा ये चाइनीज वो जो भुगतना भी और आग लग
कारण जो शासन की बात करें, शासन के द्वारा जैसे कि कदम उठाया गया कि शासन के द्वारा कदम उठाया जा सके तो उसकी जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल अमित, आईटीसी के गोदाम में ये आग लगी है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप या कोई भी किसी तरीके से चाइनीज पटाखों का इस्तेमाल ना करे। बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।